और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे जहां आपको बता दें कि आज की डिजिटल दुनिया में हम लोग इंटरनेट के दीवाने हैं और सुबह से लेकर शाम तक हमारा समय यही गुजरता है और इसी इंटरनेट पर मौजूद तमाम सोशल मीडिया साइट्स और वेबसाइट्स पर हम हर मिनट व्यक्तिगत जानकारी अपनी शेयर करते हैं बिना ये सोचे कि इसका असर आगे क्या हो सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सोच समझकर और सावधानी से इंटरनेट का इस्तेमाल करें तो हम अपने डेटा को लीक होने से बचा सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जब मैं किसी प्लेटफॉर्म पे डेटा डालती हूँ तो अवेयरनेस की बात ये होती है कि आम जनता जब अपना डेटा, गिवन एन एग्जांपल आप देखते हैं ना अलाउ, तो जब वो मैं अलाउ करती हूँ कई बार इतनी इम्पल्सिव हूँ कि अलाउ यूजिंग वंस वाइल दिस ऐप और अलाउ माई कॉन्टैक्ट, माई कैमरा, माई माइक्रोफोन, माई लोकेशन। एक आम इंसान को ये ज़रूर देखना चाहिए जब भी कोई प्लेटफॉर्म पे आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो आप क्या क्या डेटा शेयर कर रहे हैं। और आज के दौर में डाटा ही सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन जब यही डाटा लीक हो जाए तो सुरक्षा पर सवाल उठना भी लाजमी है। आपकी गोपनीयता, आपकी जो गोपनीय जानकारी है उसको सार्वजनिक जानकारी वो बनती जा रही है और आपके एक क्लिक से आपकी कई व्यक्तिगत जानकारियां उजागर हो सकती हैं। इंटरनेट का यूज करते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कैसे बचाएं अपने डाटा को लीक होने से, जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात डेटा लीक की। कैसे होते हैं ये डेटा लीक और क्या कदम हम उठाएं कि हम रहें साइबर से। आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो आप क्या क्या डेटा शेयर कर रहे हैं, इज इट रियली रिक्वायर्ड। एक कॉल आता है, उसको मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, इसके पास मेरा नाम, पता, एड्रेस, आधार, इतनी सारी डिटेल्स आई कहाँ से। देखिएगा साइबर अलर्ट रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ अपने गठन के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे होने का जश्न इस वक्त मना रहा है। पूरा प्रदेश रजत जयंती महोत्सव की उमंग में डूबा हुआ है और इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, जहां प्रधानमंत्री नया रायपुर में महोत्सव में भी शामिल होंगे और करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट की भी शुरुआत करेंगे। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। बीते 25 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पीएम मोदी रजत जयंती समारोह के मौके पर नवा रायपुर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मिलेंगे। ब्रह्मा कुमारीज के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में वे उन बच्चों से संवाद करेंगे जिनकी हृदय सर्जरी बचपन में हुई थी। हार्ट में ब्लॉकेज था और होल था, तो अभी बिल्कुल फिट है। ये के दिल में छेद था, इसकी वजह से इसको सर्दी थी और बुखार आता था, खांसी आती थी। 2017 से हम यहाँ आ रहे हैं। अभी इसका ऑपरेशन हो चुका है, बढ़िया है, अच्छा है। नवा रायपुर में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा को भविष्य की जरूरतों के लिहाज से तैयार किया गया है। विधानसभा भवन परिसर के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। ये विधानसभा भविष्य की जरूरतों को मद्देनजर बनाई गई है, जहां पर 200 सीटों की संख्या है, यानी जो मौजूदा संख्या है 90 विधायकों की, उससे कहीं ज्यादा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस विधानसभा का निर्माण किया गया है। देश में पहली बार हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसी नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करने का अवसर है, तो मुझे लगता है ये हम सबके लिए सौभाग्य का दिन होगा। जिस छत्तीसगढ़ को पलायन करने वाला, बेरोजगारों का छत्तीसगढ़ कहा जाता है, भूख से जहां मौत होती थी, लाखों पलायन करते थे, वो छत्तीसगढ़ अब देश में एक प्रमुख स्थान बनाया है और ये विकास के उस माइलस्टोन को हम छूते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। 9.75 एकड़ में फैले इस संग्रहालय का निर्माण 50 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है, जिसमें देश भर की 12 प्रमुख जनजातीय आंदोलनों को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया है। छत्तीसगढ़ 25 वर्षों की गौरवशाली प्रगति का उत्सव मना रहा है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 नवंबर का दौरा न केवल राज्य की उपलब्धियों का सम्मान है, बल्कि विकास और परिवर्तन की नई कहानी की शुरुआत भी है। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब राज्य रजत जयंती वर्ष मना रहा है। जाहिर है आदिवासी समाज की संस्कृति
लगातार मजबूत हो रही है, इसकी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से भी मिलने वाली है। साथ ही साथ विकसित भारत में छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं है, ये भी स्पष्ट संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन मनमोहन और अपने सहयोगी सोमेश पटेल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, नवा रायपुर। और वहीं प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की 25वीं वर्षगांठ पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ के अपने सभी भाई बहनों को राज्य के स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ की अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रकृति और संस्कृति को समर्पित ये प्रदेश आज प्रगति के नित नए मानदंड गढ़ने में जुटा है। कभी नक्सलवाद से प्रभावित रहे यहाँ के कई इलाके आज विकास की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि यहाँ के मेहनती और हुनरमंद लोगों की लगन और उद्यम से हमारा ये राज्य विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। 1 नवंबर को भारत के कुल 7 राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक पोस्ट किया जिस पर उन्होंने लिखा कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पंजाब और पुडुचेरी के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। इन सभी क्षेत्रों ने भारत की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ईश्वर करे कि ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी विकास यात्रा में निरंतर नए आयाम स्थापित करते रहें। मैं इन सभी प्रदेशवासियों की निरंतर समृद्धि और कल्याण के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में पीएम मोदी नवा रायपुर में 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। डीडी न्यूज के वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र मिश्र ने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। रजत जयंती समारोह में हिस्सा लेने हमारे साथ मौजूद हैं। इस पर बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितना खास कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का? बहुत खास कार्यक्रम है, विशेष कार्यक्रम है, इसलिए भी कि 1/11/2000 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के बनाए हुए छत्तीसगढ़ का ये रजत जयंती वर्ष है। 25 साल पूरे होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के, युवा छत्तीसगढ़ है, उसका राज्योत्सव का आयोजन अपने आप में बहुत ऐतिहासिक और यादगार और भी उसकी गरिमा और महत्व बढ़ जाता है जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक यादगार अवसर है। और इसी दिन न केवल ट्राइबल म्यूजियम का भी शुभारंभ होना है, साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया जो भव्य और दिव्य भवन बना है उसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के हाथों होना है। तो ये राज्योत्सव 1 नवंबर छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए बहुत यादगार लम्हा होने वाला है। सर, इस 25 वर्ष की यात्रा को अगर देखें तो किस तरह से आप देखते हैं छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को? जिन सपनों को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, छत्तीसगढ़ के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली आए और निश्चित रूप से इन 25 सालों में उस दिशा में बहुत ही मजबूत कदम छत्तीसगढ़ ने रखा है। आज छत्तीसगढ़ की अलग पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। छत्तीसगढ़ जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, अधोसंरचना के विकास में कई बड़े बड़े राष्ट्रीय संस्थान छत्तीसगढ़ में आए हैं, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ा है और ये 25 सालों का सफ़र बहुत यादगार और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में हमारा कदम आगे बढ़ गया है। डीडी से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जो विकास की एक यात्रा आगे बढ़ रही है उसकी एक झलक दिखाई देगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे। कैमरामैन मनमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के मुताबिक पीएम मोदी का ये दौरा छत्तीसगढ़ के नए अध्याय की शुरुआत होगा। आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रही हैं, ऐतिहासिक
तो मुझे लगता है ये हम सब के लिए सौभाग्य का दिन होगा। लोकसभा के नए भवन में प्रवेश करने के बाद दिल्ली में विधानसभा के 25 साल की यात्रा यानी रजत जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और नए हमारे भवन का लोकार्पण उनके हाथ से होगा। ऐसे प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ स्वागत करने के लिए तैयार है। जिस छत्तीसगढ़ को पलायन करने वाला, बेरोजगारों का छत्तीसगढ़ कहा जाता है, भूख से जहां मौत होती थी, लाखों पलायन करते थे, वो छत्तीसगढ़ अब देश में एक प्रमुख स्थान बनाया है और ये विकास के उस माइलस्टोन को हम छूते जा रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा जब सत्य साई अस्पताल प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे तो मन की बात नहीं बल्कि दिल की बात करेंगे, बच्चों से मुलाकात करेंगे। देखिए, जिस संस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी पहले आ चुके हैं, सत्य साई संस्थान के आयोजन में उन्होंने देखा है और नया रायपुर का, छत्तीसगढ़ का वो ऐसा स्थान जहाँ सत्य साई के आशीर्वाद से एक हॉस्पिटल बन के तैयार जो काम कर रहा है और हजारों बच्चों को, छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे देश के और दुनिया के हजारों बच्चों का दिल का ऑपरेशन हुआ है। ये थे छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर खास बातचीत कर रहे थे। मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का ये छत्तीसगढ़ दौरा काफी ऐतिहासिक होगा। आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, 1 नवंबर के दिन काफी ऐतिहासिक होगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में रहेंगे। स्वाभाविक है और ये हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और जबकि छत्तीसगढ़ निर्माण को 25 वर्ष हो रहे हैं, यह रजत जयंती वर्ष में, इसलिए राज्योत्सव के अवसर पर और उसका शुभारंभ करने की दृष्टि से और साथ ही कई ऐसे काम हैं, उन कामों का लोकार्पण, ट्राइबल म्यूजियम है और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम का लोकार्पण है, साथ ही नए बने विधानसभा भवन का भी लोकार्पण है। इन सभी कार्यों का सौगात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन हो रहा है। पूरे देश में एक बात हो रही है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा होगा। ये जो टास्क है कि बस्तर पहले की तरह का बस्तर हो, छत्तीसगढ़ पहले की तरह शांत और खुशहाल की दृष्टि से जाए, इस तरीके से बहुत तेजी से बस्तर आगे बढ़ रहा है। ये थे छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर खास बातचीत कर रहे थे। मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री मोदी नवा रायपुर में बच्चों के साथ आज दिल की बात करेंगे। प्रधानमंत्री सत्य साई अस्पताल में उन बच्चों से बात करेंगे जिनका इस अस्पताल में दिल का ऑपरेशन हो चुका है। सत्य साई अस्पताल के चेयरमैन श्रीनिवास सर हैं, उससे बातचीत करेंगे। सर, पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री दिल की बात नहीं बच्चों से मन की बात करेंगे। जी, आप सही बताए, ये प्रधानमंत्री की दिल की बात की ये मौका 1 नवंबर को होने वाला है। बच्चों की दिल की बीमारी की ये केंद्र है उनकी हार्ट सर्जरी और इंटरवेंशन करने की। तो ये रिक्वेस्ट जब प्रधानमंत्री को दिया गया था तो तुरंत ही उन्होंने एक्सेप्ट किया और बोले ज़रूर बच्चों से मैं ये दिल की बात करूँगा। खुशी की बात है कि 2500 से अधिक बच्चे यहाँ सत्य साई संजीवनी में वापस आना हुआ उनको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वो बच्चों के लिए, वो परिवार जो सारी देश से आए हैं, थोड़े तो देश के बाहर से भी आए हैं। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे सत्य साई अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर श्रीनिवास सर को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्य साई अस्पताल पहुंचेंगे और जहां पर जिन बच्चों का ऑपरेशन हुआ है उन बच्चों से मुलाकात भी करेंगे। और यह पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात नहीं बच्चों से दिल की बात करेंगे। अपने कैमरा सहयोगी नवीन के साथ मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत वोटिंग के लिए अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और इस बीच बिहार में सियासी सरगर्मी बनी हुई है। भाजपा नेता संजय जायसवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर छठ पूजा वाले बयान को लेकर सीधा निशाना साधा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे लोग बिहार आने के बाद ना तो बिहार की संस्कृति को समझते हैं और ना ही बिहार के लोगों के बारे में जानते हैं। राहुल गांधी जी
को मैं हमेशा कहता हूं कि ये एनडीए के स्टार प्रचारक हैं। जब भी ये मुंह खोलते हैं तब एनडीए के पक्ष में ही मुंह खोलते हैं। जिस तरह से उन्होंने छठ के पूजा का अपमान करने का काम किया, उससे पूरे बिहार की जनता यही सोच रही है कि ये कौन सा व्यक्ति है जो बिहार में चुनाव प्रचार भी कर रहा है और छठी मैया को अपमानित भी करने का काम कर रहा है। राहुल गांधी जैसे लोग बिहार में आके न बिहार की संस्कृति समझते हैं, न बिहार के लोगों के बारे में जानते हैं, और इस बार कांग्रेस को बहुत बुरी तरह मुंह खानी पड़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के तहत एक वीडियो संदेश जारी कर राज्य की जनता से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की है। इस वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए तमाम विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए जनता का समर्थन जरूरी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एनडीए ही बिहार में विकास ला सकती है। नीतीश कुमार का ये वीडियो संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी किया गया है। वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं, पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। बिहार में चुनावी घमासान तेज है। जहां एनडीए का संकल्प पत्र सामने आने के बाद अब आज अमित शाह एक बार फिर से बिहार में होंगे। अमित शाह की पहली रैली गोपालगंज में होगी और दूसरी रैली समस्तीपुर में और तीसरी रैली वैशाली में होगी। अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार में होंगे। जेपी नड्डा आज पहले सिवान और मुजफ्फरपुर जिले में जनसभा करेंगे। एनडीए ने संकल्प पत्र में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने का वादा किया गया। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी वादा किया गया। इसके अलावा हर वर्ग पर फोकस है, जिसका आज जोर शोर से प्रचार भी होगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए के संकल्प पत्र को बिहार के विकसित राज्य बनाने का रोडमैप बताया। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष चाहे जितने आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन बिहार की जनता ने एक बार फिर एनडीए को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। ये संकल्प पत्र अगले 5 साल का हमारा वो वादा है जो हम लोग बिहार को विकसित राज्य बनाने की दृष्टि के साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिसमें समाज के हर वर्ग का जात पात धर्म मजहब से उठकर, जब हम लोग नौकरियों का जिक्र कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर समुदाय या जाति को मिलेगी नहीं, 1 करोड़ नौकरियों का हम जिक्र कर रहे हैं। हर जिले में हम लोग उद्योग लगाएंगे, ये सोच है। एक ऐसा प्रैक्टिकल विजन डॉक्यूमेंट है विद अ कंप्लीट रोड मैप जो आने वाले दिनों में मेरे बिहार को विकसित राज्य बनाए। महागठबंधन का काम सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की नीतियों, हम लोगों को घेरने का, व्यक्तिगत प्रहार करने का सिर्फ इसी उद्देश्य से रह गया। जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो जब समय आएगा तो हो जाए से नहीं होता। हम लोगों ने रोड मैप के साथ तैयार किया है। अब ये लाख आरोप प्रत्यारोप करते रहे, हकीकत है बिहार की जनता ने मन बना लिया एनडीए को वापस लाने का। और विपक्ष के नेता आज बिहार में अलग अलग ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। आज कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार में चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा आज 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा में एक रैली को संबोधित करेंगी, जिसके बाद खगड़िया जिले के चैलदौर में दूसरी जनसभा करेंगी। तो वहीं दूसरी ओर राजद नेता तेजस्वी यादव आज साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के देवरिया में चुनावी रैली करेंगे। इसके अलावा जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर आज नालंदा जिले में रोड शो करेंगे, जिसमें जनसुराज के प्रत्याशी भी साथ रह सकते हैं।
बिहार में इस समय सभी राजनीतिक दलों ने अपने शीर्ष नेताओं को प्रचार में झोंक दिया है और राज्य का चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मलेशिया के कुआलालंपुर में 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ में भाग लिया। इस बैठक में 15 वर्षों के चिंतन और भविष्य के कार्यक्रम विषय पर फोरम को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ADMM+ की शुरुआत साल 2010 में हनोई में हुई थी, तो ये आसियान की दूरदर्शी सोच का प्रतीक था, लेकिन पिछले 1.5 दशक में ये फोरम निरंतर विकसित हुआ है। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस के 15 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुझे इस डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग को संबोधित करने का मौका मिला है। यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे साझा इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन का आधार स्तंभ बन चुका है। जब ADMM+ की शुरुआत वर्ष 2010 में हनोई में हुई थी, तो यह आसियान की दूरदर्शी सोच का प्रतीक था। और इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि भारत ने कैपेसिटी बिल्डिंग, जॉइंट ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा दिया है। भारत की इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी विजन डिफेंस कोऑपरेशन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और ह्यूमन रिसोर्स एडवांसमेंट के साथ जोड़ती है। सिक्योरिटी ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के बीच के इंटरलिंकेज की यह कड़ी ही भारत और आसियान की पार्टनरशिप की असली भावना है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में आगे कहा कि भारत द्वारा ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन के अंतर्गत आयोजित फोर्स 18 जैसे अभ्यास विभिन्न तैयारियों और मानवीय प्रतिक्रिया के प्रति देश के समर्पण का उदाहरण है। भारत ने कैपेसिटी बिल्डिंग, ज्वाइंट ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा दिया है। यह हमारे इस विश्वास को दर्शाता है कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव और पीपल सेंट्रिक होने चाहिए। फोर्स 18 जैसी एक्सरसाइजेज जो भारत ने ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन के अंतर्गत आयोजित की, हमारे मल्टीलेटरल प्रिपेयर्डनेस और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस के प्रति यह समर्पण का उदाहरण है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।